वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की हमारी वीडियो है वो है क्लास 11th यूनिट फर्स्ट पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें टॉपिक कवर करने हैं उनमें फर्स्ट है सार्थक अंक, सेकंड परिशुद्धता, थर्ड यथार्थता। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। परिशुद्धता क्या होता है? जब कोई भी प्रयोग को अगर बार बार करने पर उसका मान सही मान के अगर नज़दीक मिले तो उसे हम बोलते हैं परिशुद्धता। और अगर उसी प्रयोग को बार बार करें और सभी स्थिति में बार बार करने पर भी उसका जो परिणाम है यानी उसका जो रिजल्ट है वो अगर समान आए तो उसे बोलते हैं यथार्थता। देखिए परिशुद्धता तो क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ का अगर हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, अगर उसका जो रिजल्ट है वो जो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा, जो सही होगा, उसके नज़दीक मान, जैसे अगर हम प्रयोग करें तो उसका मान आता है, मान लीजिए 0.25। अगर उसके मान के नज़दीक हमें प्राप्त हो, जैसे हमारा रिजल्ट आया 0.23, तो जो ये दोनों मान है ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक है, इसे क्या बोलेंगे? परिशुद्धता। यथार्थता अगर मैं आपको समझाऊं तो उसमें क्या होगा, देखिए अगर हम इसी प्रयोग को अगर बार बार करते रहें तो हमारा मान, मान लीजिए एग्जैक्ट मान है 0.25, ठीक है। जैसे मैंने परिशुद्धता में आपको बताया था, अगर हम वो प्रयोग बार बार करें और बार बार हमारा मान क्या प्राप्त होगा? 0.23। तीन चार बार करने पर भी अगर यही मान हो प्राप्त तो उसे क्या बोलेंगे? यथार्थता। इन दोनों में मेन तो डिफरेंस यही है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सही मान या सही मान के निकट मान का प्राप्त होना परिशुद्धता। ये जो आपको इसकी डेफिनेशन है वो इसमें से अगर आप ये लिखें तो ये सही रहेगी डेफिनेशन। वह ज्ञात किए गए मानों का लगभग समान प्राप्त होना क्या कहलाता है? यथार्थता। इसमें नेक्स्ट है, देखिए सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं? ये वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। जैसे अगर इनका उदाहरण ले तो क्या होगा, यदि कोई उपकरण है दशमलव के बाद एक अंक नाप सकता है तो उसके पाठ्यांक में भी दशमलव के बाद एक अंक ही दिखाते हैं। जैसे कि अगर स्केल है, स्केल से अगर हम नापें अगर, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है? 2 सेंटीमीटर नापा जाए तो उसे 2.0 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू है, अगर हम उस वैल्यू के बाद पॉइंट लगा के अगर ज़ीरो लिखें तो उसे भी हम किस में काउंट करेंगे? वो भी सार्थक अंक होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है आगे, सार्थक अंकों की पहचान। यही सार्थक अंकों के एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए फर्स्ट है, सभी लिखे गए अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे सार्थक अंक अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1 2 3। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। सेकंड है, इसमें जो उसमें लिखा हुआ है देखिए 1 4 1 2 5। अगर हम इन्हें टोटल काउंट करें तो ये टोटल डिजिट कितने हैं? देखिए मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी ये टोटल नंबर भी 5 है, तो इनका सार्थक अंक क्या होगा? 5। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर ज़ीरो आए तो उसे भी हम सार्थक अंक में ही काउंट करेंगे। जैसे 1 0 0 1, इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 4, तो इसका सार्थक अंक क्या होगा? 4। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल ले तो इसमें लिखा है कि अगर पॉइंट के बाद भी अगर कोई डिजिट आए तो उसे भी हम सार्थक अंक में ही लिखते हैं। जैसे 10.01, तो ये टोटल नंबर कितने हैं? 4, तो इनका सार्थक अंक क्या होगा? 4। ऐसे ही लिखा हुआ है आगे 12.00, इसका भी सार्थक अंक क्या होगा? 4। देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यदि दशमलव से पहले कोई अंक न लिखा हुआ हो तो दशमलव के बाद लिखी गई शून्य सार्थक नहीं होगी। जैसे देखो इसमें सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें क्या होगा, अगर पॉइंट के पहले ज़ीरो आए और ज़ीरो के बाद कोई भी अगर वैल्यू ना हो, ज़ीरो लिखा हो, तो उसे सार्थक अंक में हम काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट के पहले ज़ीरो हो और पॉइंट के बाद ज़ीरो हो, उससे पहले कोई वैल्यू ना हो तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, देखो ये 0.0012, इसमें क्या होगा, पॉइंट से पहले ज़ीरो है, इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका सार्थक अंक क्या होगा? 1 2, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 2, तो सार्थक अंक होगा इसका 2। नेक्स्ट है देखो 10.0012। अब इसमें देखो पॉइंट से पहले ज़ीरो है पर उससे पहले वैल्यू लिखी हुई है, तो पॉइंट से पहले भी हम नंबर काउंट करेंगे और पॉइंट के बाद भी नंबर काउंट होंगे। जैसे अगर हम टोटल नंबर काउंट करें तो इसमें टोटल नंबर है 6,
तो इसका सार्थक अंक भी क्या होगा? 6। फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें देखो, यदि अंकों के बाद दशमलव लगाकर शून्य लिखे हों तो वो भी सार्थक होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको थर्ड में करवाया है, ये देखो जैसे 12.00 लिखा है, तो इसमें टोटल पॉइंट के बाद ज़ीरो है, उन्हें भी सार्थक अंक में काउंट करेंगे क्योंकि ज़ीरो से पहले नंबर है ना। अगर ज़ीरो से अगर पॉइंट से पहले नंबर है, अगर पॉइंट से पहले नंबर ना हो तो इसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।